अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में करेंगे हम लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 11 साउंड वाले चैप्टर के आखिरी 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल बनने जा रहे हैं इंतहाई आसान। जो बच्चे इनको मुश्किल समझते हैं उन्हें भी ये लगेंगे बड़े आसान। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो लास्ट वाला करेंगे इस चैप्टर का वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स के अंदर आ चुका है और आता भी है। आप देखिएगा किस कदर आसान वो न्यूमेरिकल है। सबसे पहले बढ़ते हैं 11.8 की जानिब। स्टेटमेंट रही ये आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिए बच्चों 11.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेज 35 इंग्लिश मीडियम बुक पे। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। इंसानी कान जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of the sound if in air at this frequency at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इस फ्रीक्वेंसी पे उस वेव की वेवलेंथ क्या है अगर टेम्परेचर इस वक्त क्या है जी 20 डिग्री सेल्सियस हो। दूसरा पार्ट इस न्यूमेरिकल का, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। हम जानते हैं कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे कान 20 हर्ट्ज सुन सकते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। तो पहले कहता है 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ बताइए, वेव की लेंथ बताइए, और फिर क्या कहता है कि 20 हर्ट्ज जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे कान सुन सकते हैं उनके लिए भी वेव लेंथ बताइए। जबकि एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आवाज़ की रफ्तार 343 मीटर पर सेकंड है। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखते हैं जो हमें यहाँ से मिलता है। न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम 11.8। गिवन डेटा बच्चों हमें क्या यहाँ से इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से जो डेटा पता चला वो सबसे पहले क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकते हैं उनको नाम दे लीजिए F1 का, क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है उसे F2 का नाम दे लेंगे। F1 कितनी है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। इसके अलावा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दी है जो कि इंसानी कान सुन सकते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का, उसे नाम दे लें F2 दैट इज़ 20 हर्ट्ज। फिर कहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों यूज़ भी नहीं होना इस न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन फिर भी हम टेम्परेचर लिख लेते हैं। उसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है लोएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए भी और लोएस्ट के लिए वो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर उसने कहा स्पीड ऑफ साउंड। इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या है जो हमने टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड में पढ़ी भी थी एट 21 डिग्री सेल्सियस, उसने 20 कहा है और कितनी वैल्यू दे रहा है 343 मीटर पर सेकंड। तो सवाल क्या है उसके, 2 सवाल हैं जी। क्या सवाल है? सबसे पहला सवाल है कि इस फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ बताइए, फिर इस फ्रीक्वेंसी के लिए वेव की लेंथ बताइए। वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स की वेवलेंथ उसे λ1 का नाम दे क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी F1 रखी है, वो मालूम करनी है। और दूसरी चीज़ वेव लेंथ ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स, उसको नाम दे दें। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है तो वेवलेंथ क्या होगी λ2। ये 2 चीज़ें मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? दोनों के लिए एक जैसा फार्मूला है, वो फार्मूला बच्चों वेव इक्वेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें F1 और वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम है, चाहे फ्रीक्वेंसी ये हो स्पीड तो सेम है जी। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन थी वो वेव इक्वेशन क्या हुआ करती थी, वो थी v = f लैम्डा। ये हम वेव इक्वेशन यूज़ करते हुए λ1 और λ2 निकालेंगे। इसका मतलब यही रिलेशन 2 दफ़ा यूज़ होगा। तो बच्चों करते हैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 जो हम करेंगे, पहला उसका सवाल जो सॉल्व करेंगे, पहला उसने कहा λ1 जो हमें मालूम करना है वो λ1 कैसे आएगा, यूजिंग रिलेशन v = f1 λ1।
जब मैं लैम्डा 1 मालूम करूंगा इसी फार्मूले को इस शक्ल में लिखूंगा। तो v1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों v1 v2 वो तो सेम है, दैट इज 343, 2 दफ़ा तो नहीं दी, स्पीड तो सेम है, चाहे फ्रीक्वेंसी ये वाली हो ये वाली हो, इसलिए v1 की बजाय v ही लिखेंगे। हमें मालूम क्या करना है? लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू v/f1। लाइए इसे रीअरेंज कीजिए, v/f1 क्वेश्चन नंबर 1 में बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो लैम्डा 1 किसके बराबर बच्चों? v1 की जगह 343 और f1 की जगह 20,000 जब आप पुट करेंगे एन आंसर इज मेंशन्ड इन टेक्स्ट बुक 1.7 इंटू 10⁻²मीटर। ये आपके पास वेव लेंथ आ गई उस वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20,000 हर्ट्स है। 20,000 हर्ट्स, एक सेकंड में 20,000 वेव्स बन रही हैं, तो साइज़ कितना उनका छोटा है, वेवलेंथ कितनी शार्टर है, 10⁻² में आंसर आया। जबकि दूसरा पार्ट अगर हम इसका करते हैं तो दूसरे पार्ट में देखिए हमें लैम्डा 2 मालूम करना है। लैम्डा 2 कैसे मालूम होगा? v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2 बन जाएगा। लैम्डा 2 मालूम करने के लिए इसे रीअरेंज करेंगे तो v/f2 बन जाएगा। लाइए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, रीअरेंज करें तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू v/f2, कीमतें पुट करें, v की जगह 343। अब f2 कितना है हमारे पास? जस्ट 20 है, पुट करिए ना, आंसर विल बी 17.2 मीटर। अब जो वेव्स बनेंगी 20 हर्ट्स का मतलब है एक सेकंड में 20 हर्ट्स, 20 वेव्स, और जब एक सेकंड में 20 वेव्स बनेंगी तो उनका साइज, हर वेव का साइज 17.2 मीटर। इतना बड़ा साइज होगा उस वेव का जो एक सेकंड में जस्ट 20 क्रिएट हो रही हैं। ये आपके पास दो रिजल्ट्स आगे जो हमें इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने थे, ये था न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आखिरी करते हैं। तो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है 11.9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ईजीएस्ट वन है। ज़रा देखिए इसकी स्टेटमेंट। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्स के हर्ट्स and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? बताइए 1.5 किलोमीटर दूर जाने के लिए हाउ लॉन्ग, कितनी देर इसे लगेगी इस फ्रीक्वेंसी की वेव को। तो ज़रा गिवन डेटा देखिए है, और इसका गिवन डेटा बच्चों हमारे पास है। गिवन डेटा क्या है जी? स्टेटमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या है जी? फ्रीक्वेंसी दी है 2 किलो हर्ट्स। किलो का मतलब आप जानते हैं 10⁻³ और 10⁻³ को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या बन जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा? 2000 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी है उस वेव की, साउंड वेव की। एंड वेव लेंथ, और उसकी वेव लेंथ भी कहता मैं दे देता हूँ, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वेव लेंथ को लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा किसके बराबर है? 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, 0.35 मीटर। ये आपके पास आ गई वेव लेंथ। सवाल उसका क्या है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये कितनी देर लगेगी कि आप क्या करेगा, ये कितनी दूर चला जाएगा, कितने? 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस हमें दिया है, डिस्टेंस दिया है जिसना इसने ट्रैवल करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का मतलब 10⁻³, 1.5 इंटू 1000 और क्या आ गया? 1500 मीटर। ये आपके पास 1500 मीटर आ गया ऐसा यूनिट के अंदर। सो मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है हाउ लॉन्ग विल टेक, कितनी देर के अंदर ये इतना फासला कवर करके पहुंच जाएगी। हमें टाइम मालूम करना है, t मालूम करना। भाई हमने वेव इक्वेशन पढ़ी है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। साउंड वेव्स का जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड, तो s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी पढ़ा था। s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। अब जरा देखिए हमारे पास जो गिवन डेटा है v f है, लैम्डा है, s है। मुझे जो मालूम करना है वो टाइम है, लेकिन टाइम मालूम करने से पहले मुझे बच्चों स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड v पता होनी चाहिए। अगर v पता होगी तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकूंगा जो मैं लिखता हूँ। फार्मूले दो यूज़ होंगे, एक फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ भी है लैम्डा भी है। पहले हम v डिटरमिन करेंगे, जब मेरे पास v आ जाएगा फिर आसानी से साथ s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी लगा के मैं क्या मालूम कर सकता हूँ? टाइम मालूम कर सकता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं क्या करूँगा? ये दो चीज़ें उसने मांगी मुझसे ये है, लेकिन मुझे स्पीड भी मालूम करनी पड़ेगी ताकि स्पीड आ जाए तो मैं आसानी से टाइम मालूम कर सकूँ। तो लाइए भाई दोनों रिलेशंस में दोनों फार्मूले यूज़ करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम पहला रिलेशन यूज़ करेंगे क्या मालूम करने के लिए, v मालूम करने के लिए। v होगा तो t फाइंड हो सकता है। f की जगह 2000, लैम्डा की जगह बच्चों 0.35। ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे इसे। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.35 मतलब 0.35/100, 2 0 कटे 20 × 35 तो ये आ जाएगा आपके पास 700 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड मुझे रिक्वायर्ड है इस फार्मूले में पुट करने के लिए, तो दूसरा रिलेशन यूज़ करता हूँ S = v × t। लाइए जी रीअरेंज कीजिए, मुझे टाइम चाहिए तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा S/v के। तो क्या बनेगा S की जगह बच्चों फासला उसने खुद दिया था 1500 मीटर, तो t किसके बराबर 1500 डिवाइडेड बाय v की जगह भी क्या आंसर आया 700। जब इसे हल करेंगे तो 2.1 सेकंड आ जाएगा। ये वो टाइम है जो वेव को लगेगा 1500 मीटर दूर जाने में। ये बच्चों बड़ा अहम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें f, लैम्डा और s दिया है। पहले हमें v मालूम करना है, फिर टाइम मालूम कर सकेंगे। वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे और ये स्पीड ऑफ साउंड वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे आप जानते हैं कि चैनल पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।